हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम कैप 4 केमिस्ट्री पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं फटाफट। इन ए सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब समभ्रंश कक्षक, यानी कि जिनकी एनर्जी सेम होती है। यानी कि एक उपकोष में मान लो पी मान रहे हैं कोई सबसेल है, उसमें तीन ऑर्बिटल होंगे, यानी कि तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो उसे बोलते हैं अपन डीजेनरेट ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स टू रिटर्न सिमिलर स्पिन, कि सिमिलर स्पिन यानी चक्रण सेम होगा उसका, एज फार एज पॉसिबल। द स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हुंड ने कहा था ना ये बात। तो देखते हैं कैसे। हुंड ने ये कहा था कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित रखा जाता है, उसके बाद उन्हें युग्मित किया जाता है, यानी कि अनपेयर्ड रखा जाता है पहले तो। फिर उसके बाद इनमें समभ्रंश यानी कि सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद उन्हें उनमें पेयरिंग की जाती है, इस तरह से फिल करते हैं। इसने तो केवल इतना कहा था कि सबसे पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अनपेयर रखते हैं, उसके बाद उनको पेयरिंग करते हैं। लेकिन इसने ये नहीं कहा था कि पेयरिंग किस डायरेक्शन में करनी होती है, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। ये किसने कहा था अपने को? ये कहा था पाउली ने, कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, इसलिए तो इनका स्पिन अलग अलग किया जाता है, यानी कि प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये कहा था पॉली ने। और हुंस का देख लिया इसने क्या कहा था, ये आंसर करेक्ट हो गया। और ओबाउ ने क्या कहा था? ओबाउ का याद रखना होता है कैसे, कि डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए ओबाउ प्रिंसिपल होता है, यानी कि सबसे पहले एनर्जी n प्लस एल का, उसके बाद n प्लस एल में सेम होने पर n की वैल्यू देखते हैं। यानी कि अब तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ओबाउ प्रिंसिपल लगता है किसके लिए? डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए। ये किसके लिए लगता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। और ये स्पिन के लिए लगता है, ये वाला। तो अपना आंसर सेकंड करेक्ट हो गया इसमें। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और इसमें ये पूछ रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं इसने, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताना है। तो सबसे पहला क्या है? ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिटी। स्पिन मल्टीप्लिटी का ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं। अभी होती क्या चीज़ है, सबसे पहले वो देखते हैं कि जिसमें सब जितने ज़्यादा क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्पिन मल्टीप्लिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन में। इसमें कितने हो गए? 4। इसमें कितने? 2। इसमें 3 है। इसमें 1 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी स्पिन मल्टीप्लिटी? देखेंगे तो अपन फर्स्ट वाले की, फिर उससे ज़्यादा थर्ड वाले की, फिर उससे सॉरी कम, और उससे कम फिर सेकंड वाले की, और फिर सबसे कम फोर्थ वाले की। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया ये वाला। अब देखते हैं कि ऑप्शन बी क्या है इसका। थर्ड डज नॉट वियोलेट द 3 रूल्स। वियोलेट कह रहा है 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गलत बात होगी ना। थर्ड वाले बी देख रहे हैं अपन। थर्ड वाले में क्या दे रखा है यहाँ पे देख लेते हैं आराम से। ये ऐसे 4s में दे रखे हैं और p के दे रखे हैं 3। 4s के बाद 4p के फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले लगता है ओबाउ प्रिंसिपल, कि डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिफरेंट होता है, तो यानी कि सबसे पहले ओबाउ के अनुसार किसके अनुसार भरेंगे? सबसे पहले 4s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। भर दिया इसने 4s में, फिर ये 4s और ये 4p, क्योंकि जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उसी में तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो ओबाउ का तो ये हो गया, काम कर लिया इसने। तो फिर आता है किसका? हुंस लॉ का। हुंस लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग अनपेयर रखा जाता है इलेक्ट्रॉन को। इसमें सबसे पहले इसने कैसे भरा होगा इलेक्ट्रॉन? 4s में पहले ऐसे, फिर इसके बाद पेयर किया होगा इसने, फिर 3p 4p में ऐसे चला गया होगा, यानी कि इसका भी पालन कर रहा है। यानी कि हुंस के अनुसार सबसे पहले अनपेयर, उसके बाद पेयरिंग। करेक्ट हो गया ये। अब थर्ड किसका आता है? पॉली का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि उनका स्पिन अलग अलग होना चाहिए। तो उसका भी पालन हो गया। तो इनमें तीनों का पालन हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही हो गया अपना, यही तो ये कह रहा है। अब सी ऑप्शन क्या है? इफ 4 रिप्रेजेंट ए एंड ए प्लस व्हेन कीप्ड नियर ए मैग्नेट एक्ट्स एज डायमैग्नेट सब्सटेंस, कि ए और ए प्लस, यानी कि सबसे पहले एक फोर्थ वाले में बता रहे हैं कि ए तो ठीक है, फिर ए प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस कर देंगे तो पहले ये क्या है ऐसे, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s में से निकलेगा, आउटर सेल में से निकलता है इलेक्ट्रॉन।
4s और ये 3d, तो सही है। फिर क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे हो जाएगा कुछ, ये A प्लस हो गया ऐसे, और ये A दे रखा है। अब ये दोनों देख रहे हैं तो क्या है, ये दोनों ही, ये भी पैरामैग्नेटिक और ये भी पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये क्या कह रहा है, डायामैग्नेटिक। गलत हो गया ना ये वाला, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर देख रखी है। तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं अपन, कि जो सेल ज़्यादा, यानी कि जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होते हैं उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है ऐसे, यानी कि एस सेल हो गई, ये मान रहे हैं पी सब सेल, ये डी ऐसे होते हैं दूर दूर इससे। तो यानी कि जितनी ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा और उतनी ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस के पास में होता है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में कौन सा होगा, 3s होगा, फिर उसके बाद 3p। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट या सेकंड में से होनी चाहिए थी कोई से की, ठीक है इसने। लेकिन स्टेबिलिटी अब फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है और ये सिस्टमेटिक तरीके से भरे रखे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसने क्या कर दिया, सेकंड के बाद में फर्स्ट की दे दी, फिर थर्ड की क्या कह रहा है, बीच में दे दी इसने थर्ड की। तो जब की क्या होना चाहिए, 4s और 4p, यानी कि फर्स्ट से भी लास्ट में होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया ये वाला ऑप्शन अपने पास में। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अपने पास में, COD है कोई ऐसा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कैन बी रिटन, क्या लिखते हैं अपन। क्रोमियम कितने नंबर पे आ रहा है, 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। इससे पहले इन्वर्टर गैस कौन सी होती है, ये यार, और उसके बाद में 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और फिर 3d में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो अपने हिसाब से नॉर्मली देखे तो क्या होना चाहिए था, 4s2 कंप्लीट, फिर इसके बाद 3d4, ये होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड सब सेल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये डी के अपन ने 5 बना लिए, 4 और 5। अब इस हिसाब से ये 4s इधर मान रहे हैं और ये 3d, तो एक 4s में फल ये किया अपन ने और फिर 3d में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन बने। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम है इसके कंपेयर में, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, क्योंकि ये यहाँ पे हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें डी में 5 कर देंगे और एस में 1 कर देंगे, तो क्या हो गया अपना करेक्ट यार, और 4s1 3d 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, 3d 5 4s1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, द कंसिडरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ Cu। किस Cu के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। सबसे पहले Cu लिख लेता है अपन। Cu कितने नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे Cu आ रहा है अपने पास में 29। इसका क्या होता है, जानते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की तरह इसमें भी, पहले इसमें इन्वर्टर गैस में, फिर 4s1 और इसमें 3d 10 कर देते हैं। अभी क्रोमियम की तरह इसमें भी कर दिया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इनमें मैच करना है अपने को, तो आउट ये सब क्वांटम नंबर किससे निकालते हैं, सब जो आउटर सब सेल होता है उसी से निकालते हैं। यहाँ पे आउटर क्या हो गया, 4s सबसे आउटर में होगा बाहर, उसी का तो देखते हैं। अब पहला देख ले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होता है, l+1 h/2π, यही होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और s के लिए यहाँ पे देखते हैं, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये कितना हो गया अपने पास में 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे पूरा ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि एक इससे मैच कर रहा है अपना सेकंड वाले से। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम इन ए ऑर्बिटल, कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है एक ऑर्बिटल में, कितना होता है nh/2π, यही तो होता है। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 4, तो यानी कि 4h/2π, इसको क्या लिख देंगे अपन, 4h/2π को h' ये लिख सकते हैं अपन। तो 4h यानी कि b वाला किससे कर रहा है, फर्स्ट वाले से। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, s+1 और h/2π, यही होता है स्पिन। और यहाँ पे s की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आता है सभी के लिए, नॉर्मली वही होता है। यानी कि सी में क्या आ गया थर्ड। इसको सोल्व करेंगे ना आगे कैसे, √s की वैल्यू 1/2 और 1/2 + 1 और h/2π को ये क्या लिख सकते हैं अपन, h' लिख रहे हैं यहाँ पे। इसको सोल्व करने पे ये कितना मिलता है अपने पास 0.86, तो
सी वाला थर्ड से करेक्ट हो गया ऐसे, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना मैच कर गया। ये इनके फॉर्मूले होते हैं, ये याद कर सकते हैं नॉर्मली। तो ये क्वेश्चन नंबर 35, अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन वेयर ऑल आयन्स हैव सेम 3D इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन किसमें सेम होंगे, चार ऑप्शन दे रखे, चार आयन दे रखे अपने पास। तो सबसे पहले इनका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि Ti+2 का देख लेते हैं, Ti का देख लेते हैं पहले, +2 बाद में कर लेंगे। तो Ti कितने नंबर पे आ रहा है अपने पास में, 22। तो इसका कितना हो जाएगा, ये तो सब में सेम ही रहना है, यानी कि 4s2 और 3d2। फिर उसके बाद में क्रोमियम कितने पे आ रहा है अपने पास, 24 पे। तो ये कितना हो जाएगा Ar और 4s1 3d5। अभी देखा था हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और मैग्नीज कितने पे आता है, 25 पे। तो ये कितना हो जाएगा Ar 4s2 और 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉन और फिर वेनेडियम का देखना है, ये था 23 पे। तो ये कितना हो जाएगा Ar 4s2 और 3d3। अब देखना है Ti में Ti+2 करना अपने को। तो Ti+2 कर देंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 4s से, क्योंकि आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो यहाँ पे 3D में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो बच गए। फिर उसके बाद क्रोमियम +4 करना है अपने को, यानी कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से दे देगा और बाकी के 3 यहाँ से देगा। तो 3 निकल गए, तो डी में कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बचे। फिर उसके बाद मैग्नीज 25, इसको क्या कर रहा है अपने को +5, यानी कि इतने 5 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये कहाँ से देगा, 2 तो यहाँ से और 3 यहाँ से, तो कितने बच गए 3d2। और वेनेडियम के क्या कर रहा है +3 में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 यहाँ से दे देगा और 1 यहाँ से, तो ये भी 3d2। तो यानी कि अपने फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। इसमें करना कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के टाइम पास करना था बस, जो कि इसने फर्स्ट ऑप्शन में बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम विच वन इज इम्पॉसिबल। कि इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल देखना होता है अपने को कौन सा होगा। तो भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दूर से ही बुला रहा है, ये 4s3 वाला ऑप्शन ही बुला रहा है खुद की, आ जाओ मैं ही टिक करना है, मैं ही गलत हो रहा हूँ यहाँ पे। सबको पता है एस में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, और ये तो 3 वर्ग दिखा रहा है कि गोला फिल करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एम सेल इज इक्वल टू 3। कि एम सेल सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, के, फिर एल, फिर एम। के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एम सेल इज इक्वल टू 3। तो यही होता है, एल जितनी एल की वैल्यू होती है उतनी सब सेल होती है। और एल की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, जितनी एन होता है, और एल की वैल्यू मैक्सिमम n-1। तो यानी कि एल क्या हो गया यहाँ पे 2 हो सकता है 3 के लिए, यानी कि 3 - 1 2। अब देख रहे हैं कि 2 ही हो सकता है। अब है तो वो 0 से स्टार्ट होता है एल, यानी कि इसमें एक तो आ गया एस, एक आ गया पी और एक आ गया डी। ये 0, 1 और 2, तो ये सही हो गया, ये ऑप्शन 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एल सेल इज इक्वल टू 8। अब एल के लिए कितना होता है, एन की वैल्यू 2, तो ये कितना होता है 2n² होता है। तो 2n² कितना 4, तो ये क्या हो गया 8, ये भी ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल इज 3, ये तो साफ ही गलत हो गया। क्या होता है यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। Cu+ इज पैरामैग्नेटिक। Cu+ क्या होता है, कॉपर का लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है Ar 29 पे होता है, और 4s1 और 3d10 ऐसे लिखते हैं। अब इसमें से +1 जा रहा है, यानी कि Cu+ कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट कौन से करेगा 4s से, तो यानी कि इसमें 3d10। अब 10 की 10 पेयरिंग ही तो होगी, अनपेयर तो रहने से रहे, तो अनपेयर नहीं होंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक कहाँ से होगा, ये भी गलत हो गया, डायमैग्नेटिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, ए और बी है कोई ऐसा ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट, CO दे रखा है, इज इक्वल टू दैट ऑफ। इनमें से किसके इक्वल होगा CO में, डी इलेक्ट्रॉन देखने अपने को। तो सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है 27। इसका कितना होता है Ar और 4s2 3d7। अब डी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 7 हो गए, इक्वल टू दैट ऑफ, यानी कि इसमें डी में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब वो किसके इक्वल है, इनमें देखना है कि S and P इलेक्ट्रॉन्स इन F एटम।
अब कई क्या करेंगे, यहीं से सोल्व करने लग जाते हैं। अब पहले एक बार ऑप्शन देख लिया करो। अब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 3 ऑप्शन में क्या हो गया, डी इलेक्ट्रॉन्स इन CO+2, यानी कि अब CO+2 में +2 निकल रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे, 3D में तो फिर भी 7 रहने, तो ये ऑप्शन बिना कुछ करे करेक्ट हो गया अपना। लेकिन यहीं से सोल्व करके देख लेते हैं, S और P में कितने होते हैं, F फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, यानी कि इसमें पूरे S और P में ही होते हैं, तो इसमें 9 हो गए, तो गलत बात होगी नहीं। P इलेक्ट्रॉन्स इन AR में तो बहुत इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, P में कितने हो गए 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नंबर पे आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैसे ऑप्शन से पता चल रहा था ये, लेकिन अपन सोल्व भी करना होता है क्योंकि ये एग्जाम नहीं है, अभी खुद से भी सोल्व करना है हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन हैज द मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है और इनमें से पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। तो इसने सबसे पहले क्या दे रखा है, √15 दे रखा है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। अब अपन निकाले कैसे, जैसे n निकल जाए, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब n निकल जाए तो अपन देख लें कि इतने अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है, वो इनसे मैच कर लेंगे, जिसमें मैच कर लेगा वो ठीक होगा। तो ये दे रखा है √15, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो गया 15 इक्वल टू n और n+2। अब यहाँ पे एक तो मैथमेटिक लगाने लग जाते हैं फिर सब, कि 15 n² + 2n। अब यहाँ पे वो लगाओ, गुणनखंड करो, इनके सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ मैच करना है। यानी कि अपन ये देख सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे अपन यदि 3 कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 3 + 2 5, यानी कि 15 हो गया। या फिर ऐसे मैच कर करके देख लो, लगभग इतना तो अंदाजा सभी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 4 8 ही होंगे, तो 2 से तो ज़्यादा होगी कुछ, 3 4 कर देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यानी कि n सबसे पहले 15 वाले में n कितना आ रहा है अपने पास में 5, सॉरी n क्या आ रहा है 3, 5 नहीं 3 आ रहा है n। तो n3 किस में होता है वो देख लेंगे अभी, यानी कि इसमें कितना हो गया, n निकालना अपने को 3। अब √35, तो 35 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो सकता है, n और n+2 में पुट करें तो कितना, लगभग यहाँ पे मैं 5 कर लूँ तो 5 × 7 कितना हो गया, 5 + 2 35, यानी कि इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 24 करना है, इसमें देख लेते हैं अभी कि 24 यहाँ पे कर रहे हैं, और n+2, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, और 4 + 2 6, 24 हो गया यहाँ पे। तो इसमें कितने आ गए n की वैल्यू 4। तो ये देख लो किन किन में n की वैल्यू 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, Mn+4 का लिखते हैं, Mn का लिख लेते हैं, +4 तो बाद में कर लेंगे। तो Mn मैग्नीज कितने पे आता है 25 पे, इसका कितना हो गया देखते हैं यार इतने दिनों से, अब तो याद भी हो गया होगा, 4s2 3d5। फिर इस तरह से Fe का लिख लेंगे, कितना हो गया Fe 26 पे, यानी कि Ar और 4s2 3d6। फिर कितना क्रोमियम, कुछ नहीं करना, टाइम पास करना है सिर्फ इसमें। क्रोमियम हमारा अपने पास 24 पे, इसका कितना होता है Ar 4s1 3d5, हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इस तरह Cu ऊपर होता है 29 पे, इसका कितना हो गया Ar 4s1 3d10। अब यहाँ पे Mn क्या कर रहा है +4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यानी कि 2 तो यहाँ से चले जाएंगे और 2 यहाँ से जाएंगे, तो 3d में कितने बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन 3d3। और यहाँ पे Fe+3, अब +3 कर रहा है तो 2 यहाँ से चले जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, तो इसमें कितने हो गए 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब Cr+2 कर रहा है तो 1 यहाँ से चला जाएगा और 1 यहाँ से चला जाएगा, तो इसमें कितने हो गए 3d में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कॉपर क्या कर रहा है प्लस में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक 0 भी रह रहा है, तो 0 में n की वैल्यू कितनी होगी, 0 आ रहा है तो n भी तो 0 ही होंगे, तभी तो 0 होगा वो। तो अब इनकी स्ट्रक्चर देखें तो 3d में 1 2 3 4 5, 3d में 3 ही भर रहे हैं, यानी कि n = 3, तो ये सही हो गया। यानी कि ये इसमें कितना आ गया √15 हो गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। अब Fe+3 3d5, तो 5 के 5 एम्पेयर रहने इसमें, यानी कि 4 और 5, तो इसका कितना 5 के लिए √35 आ गया। अब क्रोमियम देखना है, क्रोमियम +2 3d4, 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन ही तो रहेंगे अनपेयर्ड, ये 1 2 3 और 4, तो इसमें कितना आ रहा है इसका 24।
और इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और फिर 10 करने हैं, तो एक एक इधर से फिल कर देंगे अपन। तो 3d10, तो ये 0 हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया अपना। टाइम पास करवा रहा है कुछ। आफ्टर फिलिंग ऑफ एन पी ऑर्बिटल द नेक्स्ट ऑर्बिटल फिल्ड विल बी। तो वो लगाएंगे पाउली का क्या कह रहा है, सॉरी अब वो वाला क्या कहता है कि सबसे पहले कम एनर्जी वाले में n प्लस एल देखते हैं, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और n प्लस एल सेम होने पे n देखेंगे कि जिसमें n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं उसमें। तो एन पी, तो एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे n मान लेते हैं अपन 3 या 4 कुछ भी मान लो जो मन करे। तो यहाँ पे 3 मान लिया अपन ने n की वैल्यू। तो यहाँ पे n p कितना हो गया, p की वैल्यू, p के लिए यहाँ पे n तो हो गया 3, यानी कि n प्लस एल देखना होता है ना, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यानी कि यहाँ पे n p के लिए कितना हो गया, n प्लस एल की वैल्यू 3 + 1 4। तो यानी कि 4 से जस्ट आगे वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करने अपने को। तो अब सबसे पहले n + 1 और s देख लेते हैं। तो n कितना माना अपन ने 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और s तो यानी कि 4 n प्लस एल देखेंगे तो s की वैल्यू कितनी होती है 0 l के लिए, तो ये 4। अब ये क्या हो गया, इन दोनों में तो सेम एनर्जी होगी। अब सेम एनर्जी होने पे n प्लस एल सेम है, तो जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, n + 1 में 3 से 4 हो गया ये, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। द सबसेल दैट अराइजेज आफ्टर एफ सबसेल इज कॉल्ड जी सबसेल, देन द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट देखना है, सही बात है ये तो, कि एफ के बाद जी फिल करते हैं। इसमें नया क्या कह रहा है कि सबसे पहले अपन एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ और उसके बाद जी फिल करते हैं। और इनके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, एस के लिए सॉरी एल की वैल्यू, एन तो कितने भी ले सकते हैं अपन, एल कितना होता है ये 0 1 2 3 और जी के लिए हो गया 4। अब तो एन की वैल्यू कितनी होगी इनके लिए, इसके लिए एल क्या होता है n + n-1 यही तो होता है। तो n क्या हो गया l + 1, तो यहाँ पे n 5 4 3 2 1 जी हो गया। अब इट कंटेंट्स 16 इलेक्ट्रॉन एंड 8 ऑर्बिटल्स के 16 इलेक्ट्रॉन रखता है 8 कक्षक में, 8 ऑर्बिटल्स में। तो जी के लिए n 5 हो गया, और वो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। तो 2 × 5 का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो गया 50। तो ये तो 16 गलत बात होगी ना, ये तो 50 होने चाहिए थे, यहाँ पे गलत हो गया। अब देखते हैं बी, इट corresponds टू L = 4 एंड फर्स्ट occurs इज 5 एनर्जी लेवल। सही बात होगी, L की वैल्यू 4 है और फर्स्ट एनर्जी लेवल n बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 5 हो गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया अपना ए। फिर जी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहा है जी ऑर्बिटल, अब यहाँ पे ये देख लो ऑर्बिटल आ गया। तो ऑर्बिटल तो कोई भी हो, जैसे एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्बिटल हो, यानी कि डी का ऑर्बिटल हो चाहे एफ का ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ऑर्बिटल आ गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो 5f सबसेल हैज हायर एनर्जी देन 5g सबसेल। तो 5f एनर्जी लेवल कैसे देखते हैं, n + l से। तो 5 के लिए n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए 3। तो यानी कि ये कितना हो गया 8 और 5g बोल रहे हैं, तो 5 और g के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 4। तो ये कितना हो गया 9। तो 5f सबसेल हैज हायर एनर्जी देन 5g सबसेल। गलत बात हो गई ना, 5g की एनर्जी ज़्यादा है 5 इससे जी 5f से, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास में, बी और सी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल, कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और एलिमेंट दे रखा अपने पास एम ही एलिमेंट है। अब एलिमेंट एम दे दिया, उसने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एम सेल है और एम एलिमेंट का नेम है। विद एटॉमिक नंबर 26, उसका एटॉमिक नंबर 26 दे दिया। इट्स m + 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उसमें m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले देखते हैं m आता कितने नंबर पे, यानी कि k l और m। तो k 1 2 3 यानी कि n = कितना हो गया 3 पे आ रहा है m अपना।
अब एक एम बता रहा है 26 पे, कोई एलिमेंट का नेम दे रखा है, वो 26 नंबर पे आ रहा है, तो 26 पे कौन सा एलिमेंट आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं अपन, तो यानी कि एम 26 पे आ रहा है, तो 26 से पहले ए आर, यही तो होती है इन्वर्ट गैस, और 4s2 और 3d6, ये तो कुछ आयरन की तरह ही हो गया, अब आयरन ही आता है 26 पे, यहाँ पे एम लिख दिया उसने। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 यहाँ से निकल गए और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो यानी कि क्या बचेगा, ये केवल ए आर और 3d5 बच गए यहाँ पे। अब डी के लिए वैल्यू कितनी होती है, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक हो गया। अब इसमें पूछ रहा है एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब एम सेल देखना है अपने पास 3, अब ऑर्गन में भी तो 3 होता है, 3s2 3p6 ये भी तो होता है पूरा, ये भी तो देखना पड़ेगा अब यहाँ पे। 3d5 कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए एम सेल में, ये तो हो गया एम, यानी कि जिनमें 3 आ रहा है वो। अब यहाँ पे ऑर्गन का लिख ले 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p6 और 3d5, ये इसका टोटल लिख लिया अपन ने। तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 6 5 13 हो गए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 43, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल ऑफ नाइट्रोजन इज ऑन, कि पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन बनने नाइट्रोजन के, तो किसके रूल के हिसाब से फिल करेंगे अपन। अब सब सेल का नाम आएगा, मतलब ये पी सब सेल हो गए, इसमें 3 ऑर्बिटल हो गए। अब पी सब सेल में एक क्या होंगे, तीनों डीजनरेटर ऑर्बिटल्स होंगे, ये डीजनरेट होंगे क्योंकि एन की एनर्जी सबकी सेम होगी। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये बात कौन कह रहा है, हुंड कह रहा है, पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये चीज। तो 34, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो यानी कि एन की वैल्यू 3, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं 2n², इसी से देखते हैं 2n की वैल्यू n² 9 हो गया, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। हलवा से सवाल दे दो। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल ऑफ Fe+3, कि n-1d में 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो n-1, सबसे पहले तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया Ar, और कितने 26 पे आता है 4s2 और 3d6, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब +3 कह रहा है, यानी कि Fe+3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो Ar और 4s में तो कुछ नहीं बचेगा, 3d5 और 4s 0, ये तो हो गया कुछ। अब कह रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d 5, अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, मैक्सिमम में तो 4 ही आ रहे हैं ना, अब इसमें n की वैल्यू 4 आ गई, n-1 कितना हो गया 3, यानी कि 3 में कितने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है d में, सही बात हो गई है। अब देखते हैं ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन 4dxy ऑर्बिटल इज 1, तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है n-1, ये तो होता है टोटल नोडल प्लेन, तो n क्या हो गया यहाँ पे 4, ये तो होता है 4-1, यानी कि इसमें 3 होंगे, और ये 1 बता रहा है तो गलत होगी ना, गलत बात है। तो अब सी ऑप्शन देख रहे हैं, इन एजी एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स हैव ए स्पिन ऑफ 1 टाइप एंड 24 ऑफ अपोजिट टाइप, तो सबसे पहले एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सिल्वर एजी कितने नंबर पे आ रहा है अपने 47 पे आता है, 47 पे। इसका इससे पहले इन्वर्ट गैस कौन सी होती है अपने पास में Kr क्रिप्टॉन, और उससे पहले 4d में बढ़ते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसमें क्या हो गया 23 और 24, ये बात कह रहा है, तो दिमाग लगा के सोचें कि एक सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में सॉरी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यानी कि ये 23 का तो पेयर बन गया यहाँ पे, यानी कि 23 तो यहाँ पे पेयर बन सकते हैं मैक्सिमम, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, यानी कि 23 की पेयरिंग की, और उसके बाद यानी कि 23 हो गए जोड़े में पेयर, यानी कि ये हो गए 46 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा ऐसे, तो यानी कि अपन सबसे पहले क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे अनपेयर रखते हैं, और उसके बाद उसकी पेयरिंग करते हैं इस हिसाब से, तो यानी कि पेयरिंग कितने की हुई 23 की, लेकिन एक बच गया कितना 24 हुआ, तो यानी कि कितने हो गए 24 की एक डायरेक्शन में स्पिन होगी और 23 की एक डायरेक्शन में, तो ये बात भी सही कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है
बी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसमें केवल n+l और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बाकी तो सब इजी से होता रहता है।